ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे विश्वकर्मा पूजा की पावन व्रत कथा। तो दोस्तों, इस कथा को आप प्रसन्नचित मन से पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम श्रवण करें आज की कथा। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा का दिन देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी के लिए समर्पित है। इस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर फैक्ट्री और दुकानों में मशीन, औजार आदि की पूजा करते हैं। वही कलम, दवात, बही खाता, वाहन आदि की भी पूजा होती है। इस साल विश्वकर्मा पूजा के दिन दो शुभ योग बनेंगे, जो सुकर्मा योग और रवि योग होगा। विश्वकर्मा पूजा उस दिन करते हैं जिस दिन कन्या संक्रांति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा पूजा करने से व्यक्ति को बिजनेस में उन्नति मिलती है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से व्यापार में तरक्की मिलती है। दोस्तों, प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कली युग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और विश्वकर्मा जी की व्रत कर उनका महत्व सुनो। इसके बाद रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब वहां सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शैय्या पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टि गोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चल के अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। सूति जी बोले कि प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर सभा करने के लिए एकत्र हुए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा था, हमें ब्रह्मदेव के ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया।
मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ है। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञ में श्रेष्ठ पुरोहित है, और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त है वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा की कथा सुने, उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को गए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा को सुना, जिसके परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है।